शाला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है जो कि स्टाफ लॉगिन पर है। पहले विद्यालय लॉगिन पर था कि जन आधार और आधार का अपन को ऑथेंटिफिकेशन करना था, लेकिन इसको विद्यालय लॉगिन से हटाकर यहाँ पर स्टाफ लॉगिन पर इसको अपडेट कर दिया गया है। जो क्लास टीचर है उसको ये संशोधन है वो करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टाफ लॉगिन कर लेना है। जैसे अपन स्टाफ लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर जो लास्ट में एक ऑप्शन है जन आधार ऑथेंटिफिकेशन का, उस पर क्लिक करना है। उससे पहले अपन जानते हैं कि इसको कब से शुरू किया गया है। पहले विद्यालय लॉगिन पर था, लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां थी जिसको बार बार अपडेट किया गया है। तो अब अपने को क्या स्टाफ लॉगिन कर लेना है। अपन ने यहाँ पे स्टाफ लॉगिन कर लिया है। आप अगर मोबाइल से अगर कार्य कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इसको डेस्कटॉप मोड पे कर देना है। यहाँ पर जाके आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड साइट पर आपको राइट क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, जैसे इसको आप पोर्ट्रेट मोड पे कर देंगे अपन इसको, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ऑथेंटिफिकेशन स्टूडेंट आधार और जन आधार और आधार इन्फॉर्मेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो पोर्टल है वो पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे जो कुछ नोट दे रखे हैं वो आपको एक बार पढ़ लेना है। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों के जन आधार और आधार सूचना प्रविष्ट करने और ऑथेंटिक करने हेतु है। तो शाला दर्पण पर जन आधार और आधार तीनों में नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ है वो तीनों समान होनी चाहिए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इसके बाद अपन यहाँ पर जाएंगे तो आपकी जो क्लास, जिस क्लास के आप क्लास टीचर हो वो क्लास ही आपको यहाँ पर शो करेगी। तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्लास शो नहीं कर रही है तो आपको शाला दर्पण जो अपने विद्यालय लॉगिन है वहाँ पर जाकर आपको मैपिंग कर देनी है, क्लास टीचर की मैपिंग कर देनी है। और जब मैपिंग करोगे जो क्लास वहाँ सेलेक्ट करोगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे स्माइल में अपन ने कर रखा था तो यहाँ पर लगभग सबके कोई ना कोई क्लास शो कर रही होगी। तो क्लास टीचर को ये कार्य करना है, अपन गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि क्लास 7th है, 14 स्टूडेंट है और आधार सबका 14 का एंटर है और ऑथेंटिफिकेशन 11 का हो गया है। और जन आधार है वो 14 का है लेकिन ऑथेंटिफिकेशन 11 का हो गया और 3 का यहाँ पर बाकी है। तो वो यहाँ पर वो सूचना है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि जब से ये मॉड्यूल आया है तब से मैंने सारी लगभग इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट कर दी थी, इसलिए यहाँ पर सब अपडेट है। अगर आपके कोई भी अपडेट नहीं किया है तो अभी भी आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपन क्लास 7th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लास 7th पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाटा ऑफ स्टूडेंट क्लास 7th का यहाँ पे जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। क्लास, नाम, डेट ऑफ बर्थ। अगर यहाँ पे जो ग्रीन आ रहा है, इस ग्रीन का ये मतलब है कि इसका ऑथेंटिफिकेशन हो गया है, ठीक है। तो आपको कोई करने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे कि मेरे यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं जिनका ऑथेंटिफिकेशन बाकी है, बाकी जैसे ग्रीन आ रहा है तो वो सब हो गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है 5 नंबर पर, नकुल डिंडोर। तो इसका अगर आधार में अगर करेक्शन है तो आपको वो आधार सेंटर पे जाके करेक्शन करवाना है। अगर जन आधार पे है तो जन आधार का जो करेक्शन है वो अपन यहाँ पे स्टाफ विंडो से कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा जन आधार सूचना, आपको स्कूल का नाम, यहाँ पे एक बार नाम आपको चेक कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है, उसका आधार, जन आधार सारी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर चेक कर लेनी है। यहाँ पे मैन्युअली भी आप आधार और जन आधार वो फिल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे नहीं तो आप प्रपत्र 5 और 9 में भी अपडेट कर ले तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अपने को डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक लाइन लिखी है, आपके द्वारा विद्यार्थी की सूचना जन आधार पोर्टल सर्विस द्वारा सफलतापूर्वक जन आधार पर अध्ययन कर दी गई है। तो मैंने अभी जस्ट अपडेट किया था तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। तो मैं हमें दूसरे स्टूडेंट का बता देता हूँ, जैसे कि एक और बाकी है यहाँ पे पायल का, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे वही सूचना और आधार और जन आधार वो मैंने तो पहले से फिल कर रखे हैं तो वो यहाँ पर आ रहे हैं। डिक्लेरेशन पे ओके करना है और अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक इसका स्क्रीनशॉट लेना है। विद्यार्थी की सूचना है वो जन आधार पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है और यहाँ पे TRN संख्या है वो आपको नोट डाउन कर देनी है। और कल या 2 दिन बाद आपको वापस यहाँ पर ट्राई करना है, तो अपडेट हुआ या नहीं हुआ वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अगर अपडेट हो गया होगा तो वो ग्रीन कलर का आ जाएगा, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैं ऑथेंटिफिकेशन जन आधार डाटा पे यहाँ जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि पूरा कंप्लीट हो गया है तो यहाँ पर कोई भी एडिट, जैसे मैंने लास्ट अपडेट मैंने 17 दिसंबर 2021 को मैंने अपडेट कर दिया था और लॉक भी कर दिया था, जिससे उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है वो तीनों आधार, जन आधार और शाला दर्पण पोर्टल पर सही है। तो अपने को SR रजिस्टर से भी मिलान कर लेना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन आधार और जन आधार प्रपत्र 5 में आपको अपडेट कर लेनी है तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी।
अभी 2 दिन पहले जो मॉड्यूल आया था वो आज ही इस अपडेट किया गया। कल जो मॉड्यूल था उसमें डिक्लेरेशन बहुत लंबा था, जैसे माता पिता का, अभिभावक प्रधानाध्यापक का, सारा बहुत सारे 2-3 डिक्लेरेशन थे। उसके बाद आपको अपडेट करना था, जिसमें अभी उसको शुरू नहीं किया था। आज जो शुरू किया है, पोर्टल शुरू कर दिया गया है, तो आप यहाँ से जन आधार पोर्टल पर जो भी सूचना अपडेट करवाना है वो यहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको जो आधार में जो करेक्शन है वो आपको जन आधार सेंटर पर जाकर ही करवाना होगा। तो जैसा आधार में है वैसा जन आधार में होना चाहिए, और शाला दर्पण तीनों पे आपको सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, स्टूडेंट बैंक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन जन आधार। जो स्टूडेंट की जो बैंक इन्फॉर्मेशन वो जन आधार में अपडेट है या नहीं है वो यहाँ पर तो सभी बच्चों के नो ही आ रहा है। तब आप चाहे तो जन आधार में स्टूडेंट का जो खाता खुला हुआ है उसको अपडेट करवा सकते हैं, पर वो अपन यहाँ से जो अपडेट डाटा ऑन जन आधार पोर्टल यहाँ से अपन नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे मेरे जो बहुत जैसे जो ग्रीन आ रहा है उसका डाटा है वो पहले से लॉक हो चुका है। इसके बाद अपन जैसे आज वापस ट्राई करेंगे तो ये नहीं होगा। जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, जैसे इसमें मैं वापस क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो TRN संख्या है वो यहाँ पर वो शो करेगी। तो इसलिए अपन वापस अपडेट नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अपडेट के लिए भेज दिया, जैसे अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर का वो आ जाएगा। तो अपन प्रपत्र 5 में कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है, विद्यालय लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपने विद्यालय लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे होम पे जाना है। यहाँ पर जो विद्यार्थी वाला जो टैब है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 आपको खोलना है। और यहाँ पर आप जैसे जाओगे क्लास सेलेक्ट करने लिए, तो यहाँ पे प्रपत्र 5 अपन ने खोला है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये चेंज करने का आ रहा है। यहाँ पे आधार जन आधार नहीं है, वो अपन देख लेते हैं। तो अगर किसी का नाम में जैसे स्पेलिंग जैसे स्पेस हो तो वो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आधार में और जन आधार में सेम होना चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अपन उसको वापस एक बार यहाँ पर वापस विद्यार्थी में जाते हैं, स्टूडेंट में, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आधार और जन आधार का। यहाँ पर है विद्यार्थी का आधार, भामाशाह मोबाइल और पंजीकरण अपडेट करें। तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर जैसे अपन जैसे कि आधार कार्ड वो यहाँ पे आपको नंबर डाल देना है, एनरोलमेंट नंबर हो तो डाल देना, जन आधार डालना है, जन आधार मेंबर ID यहाँ पर डाल देनी, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे सेव कर देना। तो वो डाटा है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये यहाँ से आप जन आधार और आधार है वो अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे सेव करके आप जो स्टाफ लॉगिन पे जैसे करोगे तो वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। तो अपन वहाँ से ऑथेंटिफिकेशन उसका कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे कोई भी क्लास शो नहीं करी तो यहाँ पे आपको कार्मिक पे जाना है विद्यालय लॉगिन से, और यहाँ पे अपन जैसे कार्मिक पे जाएंगे तो यहाँ पे कक्षा अध्यापक मैपिंग का दे रखा है। तो यहाँ पे मैपिंग आपको कर देनी है, तो आपको जो वहाँ पे स्टाफ लॉगिन पर शो हो जाएगा और इसको सेव कर देना है मैपिंग करके। यहाँ पे एक और कार्मिक का लॉगिन करके आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे आरती क्लास हुआ, इसके जो जन आधार कार्ड और जन आधार मेंबर ID है वो यहाँ पर आपको ब्लैंक शो करा है, क्योंकि वो वहाँ पर अपडेट नहीं किया। वो प्रपत्र 5 में अपडेट नहीं होगा, मैंने जो ऑप्शन बताया वहाँ से ही अपडेट हो जाएगा। तो और उसका आधार कार्ड भी यहाँ पे 99 आ रहा है, तो वो भी अपडेट नहीं किया है। तो वहाँ पे पर जैसे अपन अपडेट करेंगे तो वो यहाँ पर है वो शो हो जाएगा और अपन यहाँ पर ऑथेंटिफिकेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है मतलब कि वो डाटा है वो अपडेट हो गया है, और जो क्रॉस आ रहा है मतलब वो डाटा अपडेट नहीं हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ऑथेंटिफिकेशन पे जैसे क्लिक करूँगा, जैसे कि स्टूडेंट का है दीक्षा कटारा का, तो आपको ऑथेंटिफिकेशन कैसे करना है वो ध्यान रखना है। अगर ग्रीन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, जन आधार डालना है और जन आधार मेंबर ID आपको यहाँ पर डालनी है, और यहाँ पे ऑथेंटिकेट जन आधार पर क्लिक करना है। तो जैसे अपन इस पर क्लिक करेंगे तो डाटा है वो अपडेट हो जाएगा, अगर सही होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे आप सारी इन्फॉर्मेशन है वो चेक कर सकते हो। एक और चीज़ होती है, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि TRN नंबर जो भी जारी होगा उसको अपन जैसे मैं यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जैसे अपन इसको प्रिंट निकाल के आपको इसको रिकॉर्ड में रखना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि TRN के सहमति पत्र पर लिख कर सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब जो अपने यहाँ पे इसको अपडेट किया है जन आधार पोर्टल पर, इसको अपने को प्रिंट निकाल के इसको सुरक्षित करना है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दे रखा है। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। फिर भी कोई कमेंट हो तो क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आधार, जन आधार और शाला दर्पण पोर्टल पर तीनों पर नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ वो सेम होनी चाहिए।